इस तरह के इलेक्शन, अब कहते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, आईन में लिखा है। ओ भाई 90 दिन में आईन में अगर लिखा है इलेक्शन, तो सिर्फ पंजाब में लिखा है, केपीके में जो है वो आईन लागू नहीं होता। वहां पे 90 दिन में इलेक्शन की क्यों बात नहीं की जा रही? वहां पे 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं होने? तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त मुल्क जो है वो एक हैजानी कैफियत में है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अपनी आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इंशाअल्लाह ये एक साल जो गुजरा है, इस साल में एक तरफ तो ये परेशानी थी कि मुल्क का मुआशी तौर पे जो है वो हशर नशर हो चुका था और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, और दूसरी तरफ ये परेशानी कि इस बदबख्त ने भी कोई जो है वो एक महीना भी जो है वो सुकून से नहीं गुजारा। कभी लॉन्ग मार्च, कभी मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद, मैं आके वहां पे हर चीज सील कर दूंगा, मैं वहां पे आके घेराव कर लूंगा, मैं 25 मई को आके हर चीज बंद कर दूंगा। जब 25 मई को वहां पे इसे जो है वो छितर डंडे के साथ वापस किया और ये वहां से दलील होके वापस आया, उसके बाद फिर एहतजाज शुरू कर दिया, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, फिर उसके बाद जी मैं अब इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा इस्लामाबाद पे। जब उसमें नाकाम हुआ जी मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा, फिर 2 महीने असम्बलियां तोड़ता रहा। अब कहता है कि जी पूरे मुल्क में पहले पंजाब में इलेक्शन करवा दें, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हो पूरे मुल्क में। बात होना जो है वो इतना जरूरी है, लेकिन ये बदबख्त चाहता है कि नहीं, ये ऐसा ही हो ताकि मुल्क जो है वो मुस्तकिल एक फितने और फसाद की तरफ चला जाए और सियासी अदम इस्तेहकाम हो इस मुल्क में। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब से भी कहा है, उनकी सास साहबा की कल की एक कोई ऑडियो भी चल रही है और वो सास साहबा उनको कुछ और कह रही हैं। हमारा चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप सास साहबा की बात ना सुने, आप इस कौम की बात सुने, आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें, आप फैसला जो है वो करें जो इस कौम की बेहतरी के लिए हो, और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं और फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, ऐसा इलेक्शन हो जिसके नतीजे को सभी तस्लीम करें, और इकट्ठे इलेक्शन हो और केयर टेकर सेटअप में हो। हम अगस्त में 16 अगस्त को असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तमाम हुकूमतें जो हैं वो खत्म होंगी और केयर टेकर सेटअप आएगा, और केयर टेकर सेटअप आके पूरे मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाएगा, और वो इलेक्शन जो है वो इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो, तो फिर उनके नताइज को कौन जो है वो तस्लीम करेगा? और फिर जो भी जमात, मिसाल के तौर पे हम अगर कामयाब हो जाते हैं और हम पंजाब में अपनी हुकूमत बना लेते हैं, इसलिए तो खैर रिजल्ट तस्लीम ही नहीं करता, इसने तो कहना मेरे साथ धांधली हो गई है। लेकिन अगर पंजाब में हमारी हुकूमत होगी तो फिर जनरल इलेक्शन जब होगा तो फिर बाकी पार्टियों के साथ इंसाफ तो नहीं होगा, वो इलेक्शन फ्री और फेयर तो नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा के लिए जो है वो इलेक्शन को जो है वो ना फ्री होगा ना फेयर होगा। और आपको मालूम है कि इलेक्शन जब फ्री और फेयर नहीं होते तो उनके नताइज क्या होते हैं। 1970-71 का इलेक्शन जो था वो मुतनाज़ा हुआ और उसके नतीजे में मुल्क जो है वो 2 लफ्ज़ हो गया, उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 1977 का इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो उसके नतीजे में यहां पे वो फसाद मचा कि 11 साल तक यहां पे फिर मार्शल लॉ लग गया
और उसके नतीजे में यहां पे फिर कलाशनकोव का कल्चर आया, उसके नतीजे में यहां पे फिर मुजाहिदीन आए जो बाद में फिर जो है वो दहशतगर्द बना दिए गए या बन गए, और आज तक जो है वो मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। इलेक्शन का फ्री होना और फेयर होना और उसके नतीजों के ऊपर पूरे मुल्क का तो ये बदकिस्मती थी इस मुल्क और कौम की कि यहां पे इस्टेब्लिशमेंट ने और दीगर अदारों ने साजिश करके एक ऐसे बदबख्त इंसान को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जो कहने को तो सियासतदान है लेकिन उसमें कोई सियासतदानों वाली बात नहीं है। जब वो हुकूमत में था तो वो कहता था कि मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने का रवादार नहीं हूं, जब वो अपोजिशन में है तो अब हुकूमत के साथ बात करने का रवादार नहीं है। वो कहता है कि मैं अपने मुखालिफ से बात करने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। हालांकि जमहूरियत में न सिर्फ इख्तलाफे राय को बर्दाश्त किया जाता है बल्कि उसका एहतराम किया जाता है। आप एक गांव में रह रहे हैं, आपने यहां पे हजारों लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया होगा, सैकड़ों हजारों लोगों ने जो है वो खिलाफ वोट दिया होगा, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर जो है वो दुश्मनी के जज्बात रखना और सियासी मुखालफत को जो है वो जाती मुखालफत के मानी पहनाना, तो इससे तो मुआशरा नहीं चल सकता। आज मैं अगर यहां पे खड़ा हूं तो अगर कल मुझे वोट नहीं मिले तो आज वोट मुझे मिल जाएंगे। जमहूरियत की खूबसूरती ये है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो जमहूरी इख्तलाफ को, सियासी इख्तलाफ को जो है वो जाती दुश्मनी से मंसूब करे और अपने लोगों को कहे कि जब तुम्हें कोई मुखालफ नजर आए तो उसे तुम गालियां दो, उसे चोर कहो, उसे डाकू कहो, माओ को कहे कि छोटे बच्चों को कहो कि जाके स्कूल में दूसरी जमात के या दूसरे मुखालिफ बच्चे नजर आए तो उनको चोर कहा करें, उनको डाकू कहा करें, बच्चों को बदतमीजी और ओए तोए का कल्चर सिखाए, बद तहजीबी और बेशर्मी का कल्चर जो है वो मुआशरे में जो है वो उसको परवान चढ़ाए, तो ऐसा आदमी जो है वो किस तरह से जो है वो दावा कर सकता है कि वो कौम को आगे लेके चलेगा या कौम को जो है वो तरक्की देगा। यही कुछ हुआ कि जब इस्टेब्लिशमेंट साथ थी और इस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं था कि ये किस कमाश का आदमी है, उन्होंने साथ दिया और उसे इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया। 4 साल में, पौने 4 साल में कोई पूरे मुल्क में वो बता दे कि उसने कोई एक काम किया। अगर मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में 3 बार वजीर आजम बना तो वो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने से लेके मोटरवेज, हाईवेज, मेट्रोज, वो कौन सा बड़े से बड़ा मंसूबा है कि जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है और वो मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के दौर में नहीं बना। ये बताए कि इसने 4 सालों में कौन सा मंसूबा जो है वो शुरू किया या कौन सा मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया।